वैसे तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बट आई वुड लव टू स्टार्ट विथ योर इनिशियल जर्नी कि कैसे बांदा के एक छोटे से गाँव का लड़का जो है आईपीएस ऑफिसर बन गया। देखिए, मैं 1960 के दशक के उत्तरार्ध में पैदा हुआ। 1967 मेरा बर्थ ईयर है। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरे फादर बिना पढ़े लिखे किसान थे और मेरा दुर्भाग्य था कि जब मैं कक्षा 4 में था तभी उनका निधन हो गया। हमारे यहाँ सदियों से सिर्फ खेती बाड़ी होती रही है। मैं पहला व्यक्ति है जो इतना पढ़ा लिखा और शासकीय सेवा में आया। प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में हुई। कक्षा 5 तक जब मैं पढ़ता था गांव के स्कूल में, तो टाटपट्टी में बैठ के पढ़ाई होती थी उस समय। इवन नंगे पैर में स्कूल जाता था। फिर 6, 7 और 8 के लिए गांव में ही एक दूसरा स्कूल था, जूनियर हाई स्कूल, जहां मैंने कक्षा 8 तक की पढ़ाई की। वहाँ पर उस समय एक एकीकृत ग्रामीण छात्रवृत्ति परीक्षा, रूरल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन हुआ करता था। उसका फॉर्म हमारे हेडमास्टर उन्होंने भरवा दिया था। उसको पास किया मैंने और 30 बच्चे सेलेक्ट हुए थे झांसी डिवीज़न से। उस समय मेरा जो गृह जनपद बांदा है, झांसी डिवीज़न में आता था। तो मुझे उन 30 बच्चों के साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज झांसी में बुलाया गया और उसमें 2 हॉस्टल अटैच थे, गौतम बुद्ध हॉस्टल, विवेकानंद हॉस्टल। तो मैं गौतम बुद्ध हॉस्टल में रहता था। उस समय 100 रुपये प्रति माह हमको स्कॉलरशिप वजीफ़ा मिला करता था। तो वहाँ से मैंने 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में किया। फिर वहीं मुझे पता लगा, मेरे घर वालों को ना तो कोई जानकारी थी एजुकेशन के बारे में, ना कोई सपोर्ट था। लोग कहते हैं मैंने जीरो से शुरू किया है, मैंने माइनस से शुरू किया था। लोगों के पिताजी लेखपाल होते हैं, पुलिस में कोई कर्मी हो सकते हैं, बैंक कर्मी हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। रेगुलर पढ़ाई के लिए वो पैसा देते हैं, पैसे की कोई कमी बच्चे को होती नहीं है। इसके बाद भी लोग क्लेम करते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं क्या क्लेम करूँ अपने आप को। जीआईसी झांसी में ही मुझे बताया गया कि आप हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाइए। मैं वहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया और अकेले ही जाता था। ना मेरे साथ कोई घर वाला जाता था एडमिशन कराने, ना मेरा को कोई सपोर्ट करता था। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया, वहाँ मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। एंसेंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी, वो कॉम्बिनेशन वहाँ चला करता था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने फ़िलासफ़ी से मास्टर्स ज्वाइन किया और 2 साल मैंने मास्टर्स किया फ़िलासफ़ी में। सेशन लेट हुआ करते थे लॉ यूनिवर्सिटी में, तो 90 में पूरा होना था, ओके। 92 में वो सेशन पूरा हुआ। और जब मैं एमए फाइनल में था तभी मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो मैंने उसको पास किया और मुझे जेआरएफ स्कॉलरशिप मिली। जब मुझे एमए कंप्लीट हो गया तो मुझे वो स्कॉलरशिप उस समय 25 रुपये पर मंथ मिला करती थी, तो वो मिलना शुरू हुई। जी। मैं एमए फाइनल में था तो मेरे एक दोस्त थे, उससे मैंने कहा कि मुझे भी सिविल सर्विस की तैयारी करना है। उस समय ये बात मोटा मोटी 89 की है। अचानक मेरे दिमाग में आया कि यहाँ इलाहाबाद सभी लोग आते हैं सिविल सर्विस की तैयारी करने, मैं भी क्यों ना करूँ। तो वो ले जाकर एक सीनियर थे हमारे, बबलू सर, उनसे मिलवाया और मैंने कहा कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करना है, मैं कैसे पढ़ूँ। हम्म। उस समय सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है अलग पैटर्न था, अब अलग हो गया है। ओके। उस समय प्रीलिम्स में किसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेना पड़ता था। मैंने फ़िलासफ़ी लिया और दूसरा पेपर जनरल नॉलेज का हुआ करता था। तो जनरल नॉलेज सिर्फ क्वालिफाइंग था, मेन जो आपका ऑप्शनल था प्रीलिम्स का, उसी के मार्क्स के आधार पे आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराते थे। अब जीएस का प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसैट। सीसैट इस समय क्वालिफाइंग है, 67 मार्क्स आने चाहिए तभी आपको जीएस के नंबर काउंट होंगे और फिर जो भी कट ऑफ आएगी उसके आधार को आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा। मेरे समय में मेंस में 2 ऑप्शनल लेने पड़ते थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने फ़िलासफ़ी और एंथ्रोपोलॉजी लिया था और बाद में मैंने फ़िलासफ़ी और हिंदी लिटरेचर लिया।
और अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस में एक ही ऑप्शनल लेना पड़ता है, बाकी जीएस के पेपर्स बढ़ा दिए गए हैं। थर्ड अटेम्प्ट में जब मेरा था तो उसमें ऐसे भी जोड़ दिया गया था निबंध लेखन, जो पहले के 2 अटेम्प्ट में नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स निकाला, मेंस में मेरा नहीं हुआ था, मेंस में फेल हो गया था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई किया और इंटरव्यू देने गया था मैं यूपीएससी धौलपुर हाउस दिल्ली में। मैं दिल्ली पहली बार गया ही था इंटरव्यू देने, उसके पहले मैंने कभी दिल्ली नहीं देखी थी। अच्छा, इसके पहले आपने कभी दिल्ली कभी आप दिल्ली गए नहीं थे? कल दिल्ली आपकी गया ही नहीं फैमिली से था, कोई? कोई नहीं था। मैं बता रहा हूँ, मैं अकेले जाया करता अच्छा। था। मेरा सिर्फ 3 शहरों से परिचय था तब तक, बांदा, झांसी, इलाहाबाद। इसके अलावा मैंने कोई शहर नहीं देखे थे। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने ना तो कभी किसी से कोई कोचिंग ली, मैं हमेशा ऑटो करेक्शन मोड पे रहता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने देखा कि मेंस में कहाँ गड़बड़ी कर गया। मैंने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी में जो जेनेटिक्स का पोर्शन है उसमें मैं बहुत ज़्यादा निपुण नहीं हो पा रहा हूँ। तो फिर मैंने सेकंड ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर किया। हालांकि हिंदी लिटरेचर हूँ मैं हिंदी मीडियम का, लेकिन हिंदी साहित्य मैंने कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने तैयारी कर ली। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फिलॉसफी और हिंदी लिटरेचर से मेंस दिया, उसमें मैंने देखा मैं कहाँ गड़बड़ी कर रहा हूँ। और थर्ड में मैंने ऑटो करेक्शन करके वो अपनी गलतियाँ सुधार के और मैंने सिविल सर्विस क्रैक कर दिया। और जब रिज़ल्ट आया तो मैं आईपीएस था।